नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। जी हां, बुलंदियों पर जो ठहरता है वो कमाल करता है, और वो कमाल किया उन्होंने जिनका आज हम जिक्र करेंगे, और वो हैं हमारे प्यारे अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन, समंदर, कहाँ से जिक्र शुरू करें, खत्म तो खैर हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ हम जानते हैं उनकी फिल्मों के बारे में, करियर कैसा रहा, किससे कुली फिल्म से जुड़ा हो या दीवार, शोले, कोई सी भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शायद आपको ना मालूम। जी हाँ, वो कौन सी लड़की थी जो अमिताभ बच्चन के पैरों में गिर पड़ी थी। जी हाँ, और क्या बंगाल में अमिताभ बच्चन उत्तम कुमार से भी ज्यादा मशहूर हो गए थे। उत्तम कुमार, जिनका कितना नाम है बंगाल में, बंगला सिनेमा में। ये सब आज आपको बताता हूं। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल सुना है कि तू बेवफा हो गया। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदा। My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right? मौसम बेमिसाल बेनजीर है। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेम। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह। मदीने वाले थे मेरा सलाम कहना, मदीने वाले। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का नाम आते ही कई फिल्में आती हैं। आनंद, चुपके चुपके, शोले, उस पर मैं नहीं जा रहा। उनकी फैन फॉलोइंग भी हम जानते हैं। वो एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड, और हम दुआ करते हैं कि बच्चन साहब कई वर्षों तक हमारे साथ रहें और काम करते रहें। यूं तो उनके कई फैन हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब खुद किताब में बताते हैं कि कलकत्ता, जो कोलकाता है आज का, वहां पर जो उन्होंने चाहने वालों का जुनून देखा, और जुनून ऐसा नहीं, कई जगह लोग कुछ गलत बात भी कह देते हैं, हुटिंग भी कर देते हैं, लेकिन कलकत्ता में लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से आपके पैर छू लें। इज्जत, ऐसे कई वाक्य हैं, लेकिन अमिताभ साहब याद करते हुए बताते हैं कि जब वो फ्रेंडली मैच खेलने गए थे, क्रिकेट मैच, और भी फिल्म स्टार्स थे, एक्टर्स, एक्ट्रेस, स्टेडियम में उन्हें याद है जब वो बैटिंग करने जा रहे थे तो पब्लिक बहुत थी और हजारों की तादाद में, तो कई लोग टूट पड़े ग्राउंड पर। कई लोग अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए, उनके पैर छूने के लिए। पुलिस ने, लाजमी सी बात है, लोगों को नियंत्रण में किया, लेकिन कुछ लोगों को पीछे भी किया। लेकिन एक शख्स किसी ना किसी तरह से अमिताभ बच्चन के पैरों में जाकर गिर गए और उठे नहीं। पुलिस डंडे मारती रही, खूनम खान हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं उठूंगा। फिर अमिताभ बच्चन ने उन्हें उठाया, गले से लगाया, और अमिताभ कहने लगे कि मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मेरी वजह से इस शख्स को इतनी चोट आ गई। उस बात को अमिताभ बच्चन कभी भूल नहीं पाए कि वहां के लोग, क्या मालूम ऐसा क्या करिश्मा है कि आपकी इतनी इज्जत करते हैं। ये बात लेकिन दोस्तों यही नहीं रुकी।
क्या हुआ कि एक लड़की अमिताभ बच्चन के पैरों में गिर पड़ी और उत्तम कुमार, जो बंगाल के बंगला सिनेमा के इतने बड़े कलाकार रहे जिनका कोई सानी नहीं है, उनकी मौजूदगी के बावजूद लोगों का रुख अमिताभ बच्चन की तरफ हो गया। इसी क्रिकेट मैच के दौरान जब अमिताभ बच्चन फील्डिंग कर रहे थे तो एक लड़की आई ग्राउंड के बीच में और लोग देख रहे थे, उसको किसी ने रोका नहीं और वो उत्तम कुमार की तरफ बढ़ रही थी। उत्तम कुमार बैटिंग कर रहे थे तो लोगों ने सोचा कि उत्तम कुमार के पास जा रही होगी, वो उसी डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन वो लड़की उत्तम कुमार तक पहुंचते पहुंचते एकदम यू टर्न लिया और अमिताभ बच्चन के पास गई और उनके पैरों में जाके गिर गई कि मैं आपकी फैन हूं। और सब लोग हैरत में। अमिताभ कहते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टार्स थे वहां पर, मुझसे सीनियर्स, उत्तम कुमार जैसे और बहुत सारे, लेकिन वो जब लड़की मेरे पैरों में आ गई और कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और जो तमाम बातें होती हैं, कहने अमिताभ भावुक हो गए, रो दिए। उन्होंने उस लड़की को उठाया जो सांस भी नहीं ले पा रही थी सही से, घबराहट के मारे। अमिताभ साहब ये कहते हैं कि वैसे तो कई फैंस मिलते हैं लेकिन इस तरह की फैन फॉलोइंग मैंने कभी नहीं देखी, दिल से बिल्कुल जुड़ाव कि नहीं आप महान हैं। हालांकि अमिताभ साहब ऐसा नहीं मानते, ये बड़े लोगों की निशानी होती है। उसके बाद फिर वो अमिताभ साहब वो मैच नहीं खेल पाए और बहुत घबराहट हो गई उन्हें कि ये वो होता है ना कि एकदम से इतना वो हो जाता है तो इंसान हैरान परेशान हो जाता है। ये बात यहीं नहीं रुकी। दो अनजाने की शूटिंग के दौरान कलकत्ता में बॉटनिकल गार्डन जो है वहाँ बड़ा मशहूर, वहाँ शूटिंग होनी थी। वहाँ रोज 30-40 हज़ार लोग शूटिंग देखने आते थे, कोई बस से, ट्रेन से, जहाज से, कोई पेड़ पर टंग गया, शूटिंग देखते थे। वहीं पर एक जजीरा है, आइलैंड, उसके आसपास पानी है, तो तय हुआ कि उस आइलैंड पर शूटिंग करेंगे ताकि पानी रहेगा तो लोग आ नहीं पाएंगे शूटिंग में, आराम से शूटिंग कर लेंगे। ठीक है साहब, लोग बेचारे दूर से देखते थे। जब अमिताभ शूटिंग कर रहे थे और वहां 500 बीएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया कि कोई आए ना, खैर पानी था, आता कौन। लेकिन अमिताभ बच्चन कभी भी अपने उस फैन को नहीं भूल पाए दोस्तों, जो पानी में कूदकर तैरता हुआ उस जजीरे आइलैंड पर आ गया। उसके एक हाथ में पेन था और मुंह में कागज दबा हुआ था कि गीला ना हो जाए, और सब देख रहे थे हैरान परेशान। और वो आइलैंड पर पहुंचा और तो रोका लोगों ने उसे, जो सुरक्षाकर्मी थे। तो अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं भाई, ये तो दीवानगी की हद पार कर दी, इन्हें आने दो। अमिताभ ने गले से लगाया और अपने ऑटोग्राफ दिए, और वो शख्स मानो समझ में नहीं आ रहा था खुशी के मारे कि मैंने अमिताभ को देख लिया, ऑटोग्राफ ले लिया। और वो 30-40 हज़ार लोग जो दूर खड़े हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं यहाँ तैर कर पहुंच गया। और बदहवासी में जब वो वापस कूदे पानी में, तो अमिताभ बताते हैं कि इतने खुश थे कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं रहा इस बात का कि वो जो कागज जिस पर ऑटोग्राफ दिया था वो भीग गया, वो गीला हो गया। उस शख्स को बस ये खुशी थी कि मैं अमिताभ बच्चन से मिल लिया रूबरू, और वो जो 40,000 लोग वहां खड़े हैं, यहां नहीं पहुंच पाए, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं हीरो बन गया। अमिताभ ने कहा कि मेरे सामने मैंने एक हीरो बनता हुआ देखा उन सारी पब्लिक के बीच में। ऐसा क्रेज। वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन इन दो बातों का अमिताभ बच्चन दोस्तों कभी नहीं भूल पाए। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इस बात का जिक्र उनकी किताब में है। हम रिसर्च करते हैं फिर आपके लिए लेकर आते हैं। इतनी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि मुझे अकेला रहना सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं ये जानता हूं कि ये बुलंदी हमेशा नहीं रहती। एक ना एक दिन हर कलाकार के सामने ऐसा वक्त आता है जब वो तन्हा हो जाता है, वो शोहरत नहीं रहती। लेकिन मैं उस तन्हाई का जिक्र नहीं कर रहा कि जब काम ना हो, उस तन्हाई का जिक्र कर रहा हूं जो हर कलाकार के अंदर होता है। सब में होता है अलग अलग तरीके से। और ये अमिताभ बच्चन साहब की आदत भी है कि कभी वो अपने आप को बड़ा कलाकार, बड़ा इंसान नहीं मानते। ये होना भी चाहिए, क्योंकि वही लोग फिर मुकम्मल शख्सियत बन पाते हैं दोस्तों। बाकी उनकी फिल्में, रोल्स सब हमारे सामने हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हम ख़त्म करें इस बात के साथ कि अमित जी ऐसे ही काम करते रहें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, कुछ यादें हों आपकी अमिताभ बच्चन साहब से जुड़ी हुई, हम उसे कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। आप अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी फिल्मी फराज चैनल पर। नमस्कार, खुदा हाफिज़। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
जाना। सुना है कि तू बेवफा हो गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल